जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट है, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। तो हमारे पास एक सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और उस सर्कल के सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो हमें सबसे पहले जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है और फिर परसेंटेज सेक्टर एरिया फाइंड करना है हमें सर्कल का। तो देखें जी, इसका सोल्यूशन हम इसका सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो आर है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आर क्या है जी, आर हमारे पास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, और जो एंगल थीटा है वो क्या है, वो 60 डिग्री है। अच्छा, इसको हमने रेडियन में चेंज करना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई ओवर 180 डिग्री, पाई ओवर 180 रेडियन के। ठीक है, 1 डिग्री पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल होता है। लिहाजा हम क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से। जब पाई ओवर 180 से करेंगे तो ये हमारे पास रेडियन में एंगल बन जाएगा। अब देखें, ये 0 0 से कैंसल आउट हो जाएगा और 6 1s आर 6 3s आर, ये आपके पास बनेगा जी पाई ओवर 3 रेडियन। ये हमारे पास सेंट्रल एंगल जो थीटा है ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि डिग्री में 60 डिग्री था, रेडियन में पाई ओवर 3 रेडियन है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला है जी, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल है 1/2 r² थीटा। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फार्मूला है जी। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। तो ये बनेगा 1/2, r की जगह पे हम 12 का स्क्वायर और थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे पाई ओवर 3। पाई ओवर 3 थीटा की जगह पे हमने वैल्यू पुट की एंगल की जगह पे। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 पाई ओवर 3 2s आर 6। अच्छा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 144 को 6 पे तो 24 आएगा, 24 पाई और हम पाई की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 3.14। तो जब इसका आंसर निकालेंगे हम, यानी इन 24 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। जी, आप देख सकते हैं हमने 24 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 75.36 इसका एरिया आता है, 75.36 cm²। ये एरिया ऑफ सेक्टर है। लेकिन सवाल में उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि हमने फाइंड कर लिया है 75.36, एंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। ठीक है, लेकिन वो कहता है परसेंटेज एरिया ऑफ सर्कल निकालो, यानी परसेंटेज एरिया निकालो सेक्टर का। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का। तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या करेंगे, उसका हमारे पास उसके लिए हमें ये करना होगा कि हमारे पास जो सर्कल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर के रेडियस का, हमें उसका एरिया पूरे सर्कल का फाइंड करना होगा। तो देखें जी, कैसे एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है जी हमारे पास पाई r²। इसके अंदर हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे जो कि होती है 3.14 और r², r की वैल्यू हमारे पास है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम जब 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है जी, 144 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। जी, आप देख सकते हैं 3.14 को जब मल्टीप्लाई करते हैं हम 144 के साथ तो आंसर आता है 452.16। तो ये है एरिया ऑफ सर्कल 452.16 cm²। तो ये हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लिया। अब हम परसेंटेज सेक्टर एरिया फाइंड करेंगे जी। ठीक है, तो उसके लिए जो है सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना था, फिर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया हमने। अब हम परसेंटेज एरिया निकालेंगे।
अच्छा, परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हमें, जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसको डिवाइड करना होगा एरिया ऑफ टोटल सर्कल मल्टीप्लाई 100%। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड हम करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, और इसको हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। तो ये हमारे पास एरिया परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास है 75.36 एरिया ऑफ सेक्टर है, और एरिया ऑफ सर्कल हमने फाइंड किया 452.16, ये ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ, 100% के साथ, तो हमारे पास एरिया ऑफ परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया आ जाएगा, यानी सेक्टर एरिया कितने परसेंट है टोटल एरिया ऑफ सर्कल के। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको 452.16 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास परसेंटेज एरिया आ जाएगा। जी, हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 75.36 को 100 के साथ, तो ये आता है 7536। इसको डिवाइड करेंगे 452.16 पे, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया आ जाएगा। जी, आप देख सकते हैं जब हम 7536 को डिवाइड करते हैं 452.16 पे, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 16.666%। 16.66% हमारे पास इसका परसेंटेज ऑफ एरिया सेक्टर आता है, परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया। ठीक है, यानी जो सर्कल का जो सेक्टर है उसका जो एरिया है वो कितने परसेंट है टोटल एरिया ऑफ सर्कल के, तो ये 16.66% आता है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।